नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रस के अंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रस के अंग के बारे में पढ़ने से पहले रस की परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दोस्तों, पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है और देखने वाले को दर्शक कहा जाता है। दोस्तों, पाठक, श्रोता और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है? दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। तो भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। दोस्तों, जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, जब स्थायी भाव का संयोग या योग विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भावों को संचरी भाव कहते हैं। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव परिभाषा पढ़ते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या 10 है। दोस्तों, स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। दोस्तों, स्थायी भाव हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या 10 होती है। स्थायी भाव हमेशा के लिए स्थायी रूप से आश्रय के चित्त में विद्यमान रहते हैं। रस और स्थायी भाव। दोस्तों, रस 10 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, करुण रस का स्थायी भाव शोक या करुणा, हास्य रस का स्थायी भाव हास, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। दोस्तों, ये 10 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। विभाव। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। दोस्तों, जो स्थायी भाव होते हैं उनके उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं उनको विभाव कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो वह किस कारण से रो रहा है, या कोई बच्चा हंस रहा है तो वो क्यों हंस रहा है, किस कारण से हंस रहा है, उसे हम विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है। दोस्तों, जैसे कोई बच्चा रो रहा है और उसे देखकर आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वह आलम्बन कहलाता है। आलम्बन के 2 अंग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय कहते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है और उसे देखकर आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे या उत्पन्न हो रहे वह आश्रय कहलाता है। इसका दूसरा प्रकार है विषय, जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो, जैसे कि वह बच्चा रो रहा है तो उसे देखकर अपने मन में जो भाव जागृत हो उसे विषय कहते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है उद्दीपन। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। दोस्तों, कोई बच्चा रो रहा है, वह और जोर से रोने लगता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं, क्योंकि वह उसके भावों को बढ़ाता है या उद्दीप्त कराता है।
अनुभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते, फिर कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह आदि संचारी भाव है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। दोस्तों, संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते और मिटते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रस के अंग के बारे में पढ़ा। दोस्तों, रस के अंग 4 प्रकार के होते हैं और रस के प्रकार 10 होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।